देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित जिला इसमें से है हरदोई। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सुदूर पूर्व में जो है यह लखनऊ शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है। तो यूरोप के राष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा भारतीय राज्य महाराष्ट्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो भारत के इस राज्य को बाघ राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की सिलिकॉन वैली इनमें से किस शहर में स्थित है। तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है यह बेंगलोर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नोक्त जिलों में से कौन सा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है इनमें से किन्नौर जिला स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो उधम सिंह नगर नामक जिला जो है यह उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इनमें से कौन सा वह राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो मेघालय राज्य की सीमा जो है यह म्यांमार राज्य से नहीं लगती है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एनएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एनएमडी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। खैबर दर्रे से होकर कौन से देश जुड़े हुए हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो खैबर दर्रे से होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो देश जुड़े हुए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रायसीना की पहाड़ी कहां पर स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रायसीना की पहाड़ी जो है यह ऑप्शन नंबर जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है। तो सतलुज घाटी में पड़ने वाला दर्रा जो है वो शिपकीला दर्रा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर शिपकीला दर्रा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने पर जो दर्रा पार करना पड़ता है वह है नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाथुला दर्रा। पंजशीर घाटी कहां पर स्थित है। सही उत्तर क्या है। तो पंजशीर घाटी जो है यह अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डंकन पैसेज इनमें से किसके बीच में स्थित है। राइट आंसर क्या है। तो डंकन पैसेज जो है यह दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर है। भारत का प्रथम सौर शहर इनमें से कौन सा है। तो भारत का पहला सौर शहर जो है इनमें से है आनंदपुर साहिब। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अलावली पर्वत श्रेणी है। राइट आंसर है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर उत्तर और पूर्वी गोलार्ध सही उत्तर हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन इनमें से किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ लाइन राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। सही उत्तर हो जाएगा। 82.122 पूर्वी देशांतर भारत के किसके लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह देशांतर जो है यह देशांतर भारत में मानक समय का निर्धारण करती है। 82/1/2 राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर भारतीय का मानक समय निर्धारित करती है यह पूर्वी देशांतर। अगला है निम्नलिखित में से वह विदेशी कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे
निकट है वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंडमान के सबसे निकट जो है पाकिस्तान है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान इनमें से कहां पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? तो संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला संघ शासित जो है लक्षद्वीप है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो मिजोरम से लगी हुई सीमा नहीं है नागालैंड की, राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है सीमा, यह है मणिपुर राज्य की, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट नाम जो है भारत के एक महान महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्ट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्ट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर जो है वह चेन्नई है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो तेलंगाना पठार का अंग नहीं है अरावली उच्च भूमि, क्योंकि यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। सल्तोरा पर्वतमाला कहां पर स्थित है? सल्तोरा पर्वतमाला कहां पर स्थित है? तो सल्तोरा पर्वतमाला जो है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में विद्यमान है, राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे असम, सिलवासा, दादर नगर हवेली, गंगटोक, लक्षद्वीप, दिसपुर, सिक्किम, करावती, मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पर राज्य और राजधानियाँ बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए असम की है दिसपुर, तो ऑप्शन नंबर असम की है दिसपुर। दादर और नगर हवेली की राजधानी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लक्षद्वीप की कवरत्ती, सिक्किम की गंगटोक और दादर नगर हवेली की सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे पहला निर्मित सिनेगॉग जो है यह केरल राज्य में स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना समय है? तो भारत का मानक समय जो है 5 सही 1 बटा 2 मतलब 5.5 घंटे जो है ग्रीनविच से आगे है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो बालू के टीले बनाने के लिए यह प्रक्रिया होती है पवन द्वारा निक्षेपण की प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ में लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं 2 देशों के साथ में लगती हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहते हैं, राइट आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक अंग था। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र यह कहां पर हैं? तो अंकलेश्वर और कलोल ये दोनों क्षेत्र जो हैं तेल के गुजरात राज्य में स्थित हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहां पर आपको ऑप्शन बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून उत्तर प्रदेश, मतलब राज्य और एक शहर है ना। तो देहरादून जो है उत्तराखंड में है, यह उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, तो यह गलत है। शिमला हिमाचल में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो यह पूर्वी पर्वतमाला पर स्थित है। निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंगा पर्वत शिखर है, राइट आंसर हो जाएगा नागा पर्वत शिखर। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वह भारत में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, कौन से नंबर का? तो 7वें नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों बाद भारत और चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया, वह भारतीय राज्य किस सीमा पर है? तो नाथुला जो है यह सिक्किम राज्य में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो मौसिन राम जो है भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है।
केरल की मौन घाटी इनमें से कैसे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो केरल की मौन घाटी जो है यह पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। साइलेंट वैली केरल में स्थित जो है वहां पर। वालतोरा हिमनद कहां पर स्थित है? तो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में वालतोरा हिमनद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है जवाहर सुरंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि भौगोलिक रूप से उसकी स्थिति अलग है। निम्न में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर पटना सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये दोनों जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो मथुरा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी छोर का नाम है। नल्लामाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में नल्लामाला पहाड़ियां स्थित हैं। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 29 डिग्री अक्षांश उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? तो माफ करिएगा, सेवन सिस्टर का सदस्य है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्रिपुरा जो है सेवन सिस्टर का सदस्य है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह है 7500 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश भारतीय मानक समय को दर्शाता है। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कोंकण रेलवे की लंबाई जो है यह है 760 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? तो यहां पर माउंट केटू संसार का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उत्खात भूमि स्थलाकृतियां कहाँ की विशिष्टता हैं? तो यह भूमि स्थलाकृतियां चंबल घाटी की विशेषता हैं। भारत में छत्रक सेल कहां पर पाए जाते हैं? तो थार मरुस्थल में भारत में छत्रक सेल पाए जाते हैं। साइलेंट वैली कहां पर है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। भारतीय मरुस्थल किसको कहते हैं? तो थार भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो नेल्लूर को भारत की श्रिम्प राजधानी कहते हैं। दीव एक द्वीप है कहां पर? तो दीव एक द्वीप गुजरात से हटकर है, राइट आंसर है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ नदी द्वीप है। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात राज्य है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य सही उत्तर है। कंचनजंगा कहां पर है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। सही जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर त्रिपुरा और अगरतला एकदम सही राजधानी और राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सही राजधानी सही जोड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझा होती हैं? तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझा होती हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहां पर राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो असम राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। निम्नलिखित में से राजस्थान का मरुस्थलीय जिला कौन सा नहीं है? तो कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। सर क्रीक कहां पर स्थित है? तो गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा सर क्रीक रेखा के नाम से जानी जाती है। जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की उसका नाम क्या है? तो गुजरात राज्य ने सबसे पहले पवन ऊर्जा विकसित की थी।
कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? तो ऑप्शन नंबर कोलम केरल का तटवर्ती जिला है। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? तो हरदोई जनपद स्थित है फर्रुखाबाद के पूर्व में। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। अधिकतम राज्यों के साथ निम्नलिखित सीमा होने वाले राज्य का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों के साथ में लगती है। भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिम छोर में समय का अंतर कितना है? तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वीरभूमि जिले के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मालदा जिला वीरभूमि जिले के उत्तर में है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला धब्बा क्या है? तो यह लेटराइट निक्षेप के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो मारवाड़ क्षेत्र सबसे शुष्क क्षेत्र होता है। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी समूह के द्वीपों को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। अरायंगकोमा प्रसार उस हिमालय का है जो कहां पर स्थित है? तो अरायंगकोमा जो है म्यांमार क्षेत्र में स्थित हिमालय का प्रसार है, उसे कहते हैं। पाक जल डमरू किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है कंधरा स्वरूप में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा किन दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ रेखा है। भारत में कुल्लू घाटी इनमें से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। आबू पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत शिखर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।